बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक जंगल में चार दोस्त रहते थे। खरगोश, सियार, बंदर और ऊदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढकर लाएंगे जिसे वो दान कर सके। परम दान करने के लिए चारों मित्रों ने अपने अपने घर से निकल गए। उदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आता है। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आता है। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आता है। दिन ढलने ढलने रहा था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला आता है। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे तीनों मित्र ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैं खुद को दान करने का फैसला लिया है। ये सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची तो वो साथ ही धरती पर उतर आए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, फिर बंदर और ऊदबिलाव ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, तुम क्या दान करोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा हूँ। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और आग को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र इंद्रदेव ये देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही है, बहुत बड़ा दानी है, और इंद्रदेव ये देखकर बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये आग मायावी आग है, इसलिए इसमें तुम को इसे इसलिए तुम्हें इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसल कर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान है, और इसी तरह चांद तक पहुंचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, किसी भी काम को करने के लिए खुद में एक विश्वास और एक शक्ति होनी चाहिए।